नमस्कार साथियों, स्वागत आपका कमाई विद हितेश के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। चलिए आज हम बात करते हैं कि भारत में चीता कैसे इंपोर्ट हुए थे और क्या क्या इसकी कानूनी कार्रवाई थी, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं कि चीता का प्रोजेक्ट कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, किन कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप थे, किन के बीच में नहीं थे, ये सब हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले भारत में जो चीता आए हैं ये नामीबिया और बोत्सवाना से आयात हुए हैं। उनका कानूनी अनुपालन क्या था, ये सब हम आगे इसमें बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं आगे। सबसे पहले तो चीता विलुप्त की कहानी क्या थी। तो भारत में 1952 के अंदर 1952 के अंदर आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषणा किया गया, ऑफिशियल घोषणा की गई कि भारत में अब चीता विलुप्त हो चुके हैं। सन 2022 में आते आते 2022 में प्रोजेक्ट चीता के तहत पुनर्वास योजना शुरू की गई, मतलब चीता को दोबारा हम लेके आएंगे भारत के अंदर। तो ऐसी योजना की एक शुरुआत की गई। इसका जो लक्ष्य था वो लक्ष्य क्या था, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना और भारत की जैव विविधता का संरक्षण करना, यानी कि भारत की जो बायोडायवर्सिटी है उसको कंजर्व करना, बना के रखना। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत, क्या क्या मतलब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की क्या जरूरत थी। संपर्क स्थापित करें, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और केन्या से संपर्क बनाए हैं भारत ने। समझौता वार्ता करी है, द्विपक्षीय समझौतों पर चर्चा और प्रारूप तैयार करा है। हस्ताक्षर समझौता जो बना है उस पर एमओयू पे साइन हुए हैं, ज्ञापन पे साइन हुए हैं। फिर नियामकीय मंजूरी यानी कि कानूनी मंजूरी, आवश्यक अनुमति दी गई और प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया। अब बात करते हैं चीता का चयन और पकड़ने की प्रक्रिया। सबसे पहले तो चयन मापदंड निर्धारित करे गए कि विशेषज्ञों द्वारा स्वस्थ उसका प्रजनन योग्य यानी कि रिप्रोडक्ट रिप्रोडक्टिविटी हो उसके अंदर, अनुकूलन क्षमता वाले चित्ते के मापदंड तय किए गए। ट्रैकिंग टीम गठित की गई। अफ्रीकी और भारतीय वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स के द्वारा टीमों द्वारा चीतों की पहचान की गई। फिर सुरक्षित पकड़, आधुनिक तकनीकों से चीतों को बेहोश कर सुरक्षित तरीके से इनको पकड़ना। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानूनी परमिट की। तो सबसे पहले तो साइट्स की परमिट लगती है। साइट्स की मैं आपको मीनिंग बता दूं। साइट्स का मीनिंग है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। तो इसका मतलब क्या है कि एक संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए अनिवार्य प्रमाण पत्र है। मैं आपको दोबारा बता दूं, कन्वेंशन ऑफ ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा और फोना के अंदर एनिमल्स और प्लांट दोनों आ जाते हैं। तो साइट्स की परमिशन। निर्यात स्वीकृति, नामीबिया और बोत्सवाना के वन्य जीव मंत्रालयों से आधिकारिक, उनके जो मंत्रालय हैं वन्य वाइल्ड लाइफ जो मिनिस्ट्री है उनकी, वहां से अनुमति लेना ऑफिशियल। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, मतलब आयातित चीतों का व्यापक वैक्सीनेशन और मेडिकल रिपोर्ट की चेकअप की रिपोर्ट लेना। अब बात करते हैं उनके ट्रांसपोर्ट की कि ट्रांसपोर्ट कैसे हुए। सबसे पहले तो विशेष क्रेट्स यानी कि स्पेशल कैरेट्स, जो हम सब्जी वाले कैरेट कई बार आपने देखे होंगे, वैसे ही स्पेशल कैरेट्स बनते हैं अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल मानकों के अनुसार, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार, सुरक्षित और आरामदायक, यानी कि जो भी जीव उसके अंदर बैठा है वो एक तो सुरक्षित महसूस करे और उसके लिए आरामदायक हो। फिर एयरक्राफ्ट, तापमान नियंत्रित विशेष विमान में यात्रा होती है, या तो चार्टर्ड होता है या मिलिट्री प्लेन होता है, इन दोनों में से कोई एक प्लेन हो सकता है। तापमान को नियंत्रित करना पड़ता है वहां पर। फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट,
यात्रा के दौरान तनाव और तापमान पर निरंतर निगरानी, मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये तो जानवर का, जो भी जानवर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे चीता इंपोर्ट करें, चीता का जो भी यात्रा के दौरान उसका तनाव, स्ट्रेस देखा गया उसकी हरकतों के थ्रू। और टेम्परेचर, उसका भी टेम्परेचर चेक करा जाएगा, मतलब निरंतर निगरानी की उसकी तबीयत पे क्या असर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, ये सब। फिर मेडिकल टीम, पशु चिकित्सक और देखभाल करने वाले अधिकारी साथ रहते हैं। मतलब ऐसी, जब मान लो चीते जब आए थे तो एक मेडिकल टीम, पशु चिकित्सक यानी डॉक्टर वेटरिनरी डॉक्टर और उनके साथ देखभाल करने वाली टीम भी साथ रहती है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य जांच और क्वारंटीन की। सबसे पहले तो मेडिकल स्क्रीनिंग, पूर्ण शारीरिक परीक्षण, पूरे शरीर का बॉडी चेकअप। फिर रक्त परीक्षण यानी कि ब्लड सैंपल। और अनुवंशिक विश्लेषण यानी कोई कोई पार्ट्स का या किसी छोटी छोटी चीजों का मतलब सैंपल कलेक्शन करना, उनकी रिसर्च करनी। फिर है टीकाकरण, विभिन्न रोगों से बचाव के लिए आवश्यक टीके लगाए जाते हैं। किसी जानवर के थ्रू कोई बीमारी ना फैल जाए तो उस रोग को बचाने, उस रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण। परजीवी परीक्षण यानी परजीवी यानी बैक्टीरियल टेस्ट। बैक्टीरियल टेस्ट के अंदर आंतरिक और बाहरी, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल बैक्टीरिया जो भी है उनका भी पता लगाकर उनका उपचार करना। क्वारंटीन करना, 30 दिन तक अलग अलग वार्डों में रखकर स्वास्थ्य की निगरानी करना, ये सब बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कस्टम और स्वास्थ्य क्लियरेंस की। अभी तक हमने बात करी थी स्वास्थ्य की, क्वारंटाइन की, अब बात कर रहे हैं क्लियरेंस की। सबसे पहले आगमन, एयर कार्गो के माध्यम से विशेष वायुयान द्वारा भारतीय वायु क्षेत्र में आगमन हुआ। फिर दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, इंपोर्ट डिक्लेरेशन फाइलिंग हुई, कस्टम अधिकारियों के द्वारा जांच की गई उसकी। फिर क्वारंटाइन, एनिमल क्वारंटाइन स्टेशन पर निर्धारित अवधि और स्वास्थ्य निगरानी जारी रहती है। देखो, स्वास्थ्य निगरानी तो हर जगह जारी रहेगी। फिर है स्वास्थ्य जांच, पशु चिकित्सकों द्वारा व्यापक स्वास्थ्य परीक्षण, आवश्यक चिकित्सा का देखभाल किया गया। यानी कि जो भी वेटनरी डॉक्टर्स जो साथ थे और जो यहाँ आकर जो टीम और थी, उन्होंने सब जगह सब कुछ जांच करके देखभाल की उनकी यहाँ तक आने में। अब इसको फिर यहाँ आने के बाद जंगल में छोड़ना और अनुकूलन, यानी कि वो उसको लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाना। सबसे पहले तो सॉफ्ट रिलीज क्लोजर, पहले चरण में बड़े बाड़ों में स्वतंत्र आवाजाही यानी शिकार करना सीखते हैं। सॉफ्ट रिलीज, बिल्कुल सॉफ्ट रिलीज पहले बाड़े में खोलना। फिर जलवायु अनुकूलन, भारतीय मौसम और वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने में समय लगता है। देखो, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जब हम कोई घर शिफ्ट करते हैं तो हमारे घर की हमें एक एक चीज की पता होती है कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। अब जब हमने घर शिफ्ट करा, दूसरी जगह गए, तो हमें भी दिक्कत होती है, वहां के वातावरण में रहने के लिए हमें भी टाइम लगता है। ऐसे ही जानवर के साथ है, ये एक नेचर साइकोलॉजी है कि जब वो अपने वहां बाड़े में था, नामीबिया में, बोत्सवाना में, अफ्रीका में, वहां पर भाई वो अपने बाड़ों में घुल मिल रखा था, हर एक छोटी छोटी चीज का पता था। तो यहाँ आने के बाद एक सौ मान लो छोटे से बाड़े के अंदर उसको रखा गया, ताकि धीरे धीरे, मतलब पहले यहाँ इतने एरिया को फ्रेंडली बने, फिर थोड़े से बड़े एरिया में फ्रेंडली बने। अगर यहाँ आने के बाद क्या होता है, अब नया नया जानवर है, हालांकि भले ही चीता है, पर चीता जब दूसरी जगह जाएगा तो डरेगा, हो सकता है इसी पे ही कोई अटैक कर दे। ये भी तो एक मतलब पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे में छोटे छोटे बाड़ों के अंदर निगरानी की जाती है, वहां पर शिकारी खुद घेरे जाते हैं, वहां पर छोड़े जाते हैं। अब बात करते हैं जीपीएस कॉलर ट्रैकिंग की। जो विशेष कॉलर होती है उसके द्वारा 24 घंटे गतिविधि पर नजर रखी गई है चीतों की। तो ये भी एक बहुत जरूरी है कि चीतों पर नजर रखना। अब बात करते हैं शिकार और अभ्यास की। देखो, वहां
स्थानीय प्रजातियों के साथ शिकार करने में आदतों के विकास करना। मतलब क्या है, मैंने आपको बताया कि वो नामीबिया बोत्सवाना में जहाँ रहते थे वहां पर वो अपने फ्रेंडली थे सब कुछ। यहाँ आने के बाद यहाँ की जो प्रजाति हैं वाइल्ड के अंदर, उनका शिकार करने का दोबारा से अभ्यास करना कि कौन कितना खतरनाक है कितना नहीं है, ये सब पता करना एक समझने में टाइम लगता है। तो इसीलिए वो छोटे छोटे बाड़ों में छोड़े जाते हैं। ऐसे ही कूनो नेशनल पार्क में सबसे पहले लाए गए चीते, और वहां छोटे बाड़ों के अंदर छोड़े गए, एक लिमिटेड एरिया के अंदर छोड़े गए ताकि निगरानी भी हो सके और ये फ्रेंडली भी हो उसके नेचर के साथ। अब बात करते हैं भारतीय एजेंसियों की भूमिका। भारतीय एजेंसियों की भूमिका क्या है? तो सबसे पहले तो पर्यावरण मंत्रालय से मतलब भूमिका है। इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री, राष्ट्रीय स्तर पर मतलब प्रोजेक्ट को अप्रूवल प्रदान करना, राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति बनाना। फिर है एनटीसीए और वन विभाग। एनटीसीए और वन विभाग का भी बहुत बड़ा रोल है। एनटीसीए है नेशनल टाइगर कन्वेंशन अथॉरिटी, तो एक इसने भी और एक ये वन विभाग ने भी मिलकर दोनों ने काम करा और प्रबंधन करे। स्थानीय स्तर पर प्रबंधन, ग्राउंड लेवल पर मैनेजमेंट करा, निगरानी करी और स्थल का चयन करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की थी, क्योंकि कूनो जो नेशनल पार्क चयन करा वो वन विभाग और एनटीसीए की टीमों ने मिलकर हर एक चीज की जांच कर कर करा गया। अब बात करते हैं वैज्ञानिक और पशु चिकित्सक। चीतों के स्वास्थ्य, व्यवहार और आवास अनुकूलन पर तकनीकी मार्गदर्शन। जो अपने वाइल्ड साइंटिस्ट हैं और जो वेटरिनरी डॉक्टर हैं, उन्होंने सब और टीम ने पूरा ने मिलकर कूनो नेशनल पार्क जो चुना गया वो इसलिए चुना गया ताकि साइंटिस्ट ने भी वहां की और यहाँ की, देखो मैं नहीं कहता 100% वहां और नेचर यहाँ का मिल रहा है, नहीं, 50 60 70%, 50 70 के बीच में अगर मिल भी रहा है ना, तो भी ये प्लेस डिसाइड करा गया। अब बात करते हैं चुनौतियां और हाल की स्थिति। मतलब चुनौतियां क्या क्या आई। तो आयातित चीते थे वो थे 20 चीते हमने इंपोर्ट करे, 8 नामीबिया से और 12 दक्षिण अफ्रीका से। ठीक, फिर कुछ मौतें भी हुई, फिर नए शावकों के जन्म भी हुए, और नए शावकों के जन्म के बाद वर्तमान में स्थिति हमारी 24 है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना होगा क्योंकि 16 आए और अब हमारे पास 24 है, तो ये भी एक ग्रोथ है। अब बात करते हैं निष्कर्ष की, मतलब कंक्लूजन क्या है इसका। भाई हमने इतनी देर बात करी, वैसे भी मैं हर वीडियो का कंक्लूजन आपको बताता ही हूँ लास्ट में, तो ये वीडियो के अंदर आप ध्यान रखना। चलो आगे बात करते हैं। तो पहले कंक्लूजन की बात ये है, भविष्य की योजना। आने वाले हर साल में 12 से 14 चीते लाए जाएंगे। केन्या से नए चीतों का आयात की प्रक्रिया अभी जारी है, चल रही है। स्थानीय भागीदारी, आसपास के गांवों को निवासियों को प्रशिक्षित मतलब ट्रेनिंग दी जा रही है कि उनके लिए भी नए है। देखो 1952 और कब 2023 22 23 70 साल, 70 72 साल 73 साल, तो कई पीढ़ी तो जा भी ली होंगे, उनको दिखाई पता ही नहीं बीच में कि चीते भी, तो उनके लिए उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, इको टूरिज्म से जोड़ा जा रहा है। फिर है अपेक्षित परिणाम, 2030 तक स्थिर आबादी विकसित करना। मतलब अपेक्षित परिणाम का मतलब है एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या हो सकते हैं। तो इस चीज के रिजल्ट ये हो सकते हैं कि हम आने वाले 5-6 साल के अंदर एक अपनी स्थिर आबादी विकसित करें और भारत की बायोडायवर्सिटी और पर्यटन में मतलब वृद्धि करें। ये हमारा एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, एक्सपेक्टेड है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये सबसे पहले तो आपने वीडियो अगर यहाँ तक मेरे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूसरा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, पेज को फॉलो करें। अब एक बात करनी थी जो मैं रुक गया था, वो ये थी कि ये मेरी पहली वीडियो आ रही है चैनल और पेज पर, तो अपना प्यार बनाएं। आगे मेरी बिजनेस आइडियाज को लेकर भी मेरी वीडियो आ रही है, रिकॉर्ड हो चुकी है, वो
अब आपके साथ शेयर करी जाएंगी। तो मेरी वीडियो सारी रो रहेंगी, एडिटिंग नहीं होगी। कारण है, मैं कोई अब्यूजिव चैनल मेरा है नहीं, अडल्ट चैनल मेरा है नहीं। हम ऐसे ही बिजनेस आइडियाज और इंपोर्ट को लेकर बात करेंगे, तो उसमें हमें रो कंटेंट देने में को हमारी कोई शर्म भी नहीं है। रो कंटेंट का मतलब है एक्चुअल कंटेंट आपके सामने परोसा जा रहा है, एक तरह से देखें तो लाइव। हालांकि चैनल नया है, पेज नया है, तो अभी थोड़ी रेस्ट्रिक्शन है लाइव आने में। मैं मेरी अगर कोशिश रही तो मैं आपसे लाइव ही बात करूंगा। मैं खुद पसंद करता हूं लाइव में इंटरेक्शन अपना बढ़ाना। हमारा काम है इंटरेक्शन आपसे बढ़ाना, स्किल्स की ट्रेनिंग देना, आगे स्किल्स भी इसमें और जोड़ी जाएंगी। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को और प्यार दें। कमेंट में हमें बताएं कि किस बिजनेस आइडिया को लेकर आपके वीडियो लाई जाए, और कौन से प्रोडक्ट के ऊपर, इंपोर्ट में भी अगर जानना चाहते हो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आप मेरे से बताएं। इंपोर्ट की भी वीडियोस में लेके आऊंगा, एक्सपोर्ट की भी वीडियो आएंगी, और आगे बहुत सी स्किल्स पे वीडियो पे काम करेंगे हम। तो बहुत सी आगे बातें करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।